लव दाल बाटी चूरमा, आई लव ट्रेडिशनल फूड और संडे के वो पोहे वगैरह सब कुछ, आई लव इट। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होगे आराम से होगे, हेल्दी होगे। और आज का जो वीडियो है, हमारे यहाँ मेलबर्न में एक्चुअली लॉकडाउन लग चुका है, तो अब जब लॉकडाउन होता है तो कुछ नया कुछ खाने की इच्छा होती है। और अभी तो मैंने कुछ कोशिश करी थी कि डाइट किया जाए, आज है चीट डे। और जब अगर चीट करनी है तो भैया जो खाना आपका फेवरेट हो, जिस खाने को देख के आपको रहा ना जाए, कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो आज जरा सी कुछ तो नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग आ रही है और आज मैं बनाने जा रही हूँ का भरता, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और साथ में कढ़ी और गुड़, मूली का सैलड, मूली एंड अनियन का, तो बहुत कुछ है। पर टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये मिट्टी के तवे पे बाजरे की रोटी बनने वाली है, प्लस ये जो बैंगन और सारी चीज़ें हैं जो भी भरते में यूज़ होने वाला है, सब कुछ भुना जाएगा कोयले पे। तो कोशिश की जाएगी कि जैसे गांव का जो कुछ स्वाद होता है ना, कुछ आया जाए। तो वो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब सरसों के तेल में ज़रा बैंगन को अच्छे से कोट कर दिया है, उसके अंदर ही ग्रीन चिली और लहसुन डाला हुआ है, और साथ में है लहसुन की चटनी के लिए एक और लहसुन, सम टमाटो और अनियन, गार्लिक वगैरह सब कुछ चॉप करके रखा गया है। इसकी ज़रूरत तो भरते में एंड में पड़ेगी। चलिए चलते हैं जल्दी से बाहर, और बाहर चल के लेते हैं कुछ स्लो कुकिंग का मज़ा। और एकदम धीरे धीरे, इसको जल्दी तो है नहीं कुछ, बाहर कल भी छुट्टी है, कल सैटरडे एक्चुअली, तो पता भी नहीं लग रहा कौन सा दिन चल रहा है। और अभी एक और वीक है हमारा लॉकडाउन का, तो आराम से धीरे से खाना बनाएंगे और आराम से मज़े लेके खाया जाएगा बाद में, क्योंकि वीक में एक ही दिन चीट मील मिलता है। तो चलो चलते हैं ज़रा बाहर और शुरू करते हैं। तो मैं आ तो गई थी हीरोइन बन के ऐसे बिना कुछ शॉल वॉल के, पर अब मैं शॉल के साथ आ गई हूँ बाहर। तो अब ज़रा इसको लगाते हैं आग। नाइस बारबेक्यू। एक्चुअली नव्या के लिए तो बारबेक्यू ही है ना। ऐसे मुझे भी कुछ ऐसे नहीं होता था कि हमारे घर में ऐसे कुछ इस तरीके से खाना बनाया जाता था, हमेशा से गैस पे ही बैंगन को भुना जाता था। बट द थिंग इज़, जो मेन्यू है आज का वो बड़ा नॉस्टैल्जिक है। एक्चुअली मैं लड़कियों में सबसे छोटी हूँ, पर मेरा भाई है वो मुझसे भी छोटा है, जो मौसी का बेटा है। तो उसको हमेशा आवाज़ लगा के बुला लेती थी कि भाई नीरज, छोटू ऊपर आ जा, मतलब खाना खाने के लिए। और हम तीनों, मैं, छोटू और मम्मी, हम एक प्लेट में बैठ के बाजरे की रोटी के ऊपर ही हम लोग लहसुन की चटनी, बटर डाल के बैंगन का भरता है तो साथ में वो, नहीं तो छाछ, और हम तीनों एक प्लेट पे खाते थे। तो लाइक वो जो था ना कि हम लोग एक ही प्लेट में शेयर करके खा रहे हैं, और वो क्या टेस्टी फूड होता था जिसकी कुछ नो कंपैरिजन एक्चुअली। तो जब वो मेमोरीज हम लोगों ने क्रिएट करी, तब मुझे लगता है वही ऐसी कुछ मेमोरीज अब मैं नव्या के लिए क्रिएट कर रही थी। कल को वो यही सारे वीडियोस देख के उसको लगेगा कि ऐसे हम भरता बनाते थे, ऐसे हम बाजरे की रोटी खाते थे। हाँ नूनू, है ना? यू डोंट वांट द हुडी? ओके। तो अब ये मेमोरीज क्रिएट हो रही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो कल को इसको ऐसा यही सब यादें रह जाएगी, जो हमारे पास यादें हैं, ऐसी कुछ यादें हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। और जो अपने जो रूट्स होते हैं, जो अपना खाना होता है, वो तो हमेशा पूरी ज़िंदगी लगता है, वो तो सबसे ज़्यादा दिल के पास होता है। तो बस वही मेरे को आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना था कि ये क्यों मेरे को नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है। क्योंकि वो जो बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, इवन नॉर्मल खाना, हाँ कई बार तो ऐसा होता था कि मम्मी सिर्फ प्याज टमाटर की जो सब्ज़ी होती है क्विकली, वही उसके बाजरे की रोटी के ऊपर रख के और हम लोग मज़े से खाते थे, मैं, छोटू और मम्मी। तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। तो बस अब आग ऑलरेडी इसमें हो गई है, कोयले में लगने आई है। और यह है एक छोटा सा बारबेक्यू, यहाँ पे नव्या के लिए बारबेक्यू है। उसने देखते ही बोल दिया, मम्मा वी डूइंग बारबेक्यू। यम्मी यम्मी। यू लाइक बारबेक्यू? यू लाइक बारबेक्यू नव्या? यू लाइक बारबेक्यू? व्हाट यू लाइक मोस्ट? और कोइंसिडेंस, मॉम का ही शॉल है मेरे पास। चॉकलेट एंड बारबेक्यू? ऐसी कोई चॉकलेट नहीं है जो बारबेक्यू हो सके। सो आई थिंक दिस इज द टाइम। अब रख दिया जाता है इसके ऊपर बैंगन को। तो अब जल्दी से विदाउट फर्दर अडू बातें करने बैठ गए और ये तब तक बन रहा था, मतलब कुक हो रहा था। तो अब जैसा कि आप लोगों को दिखाई देगा कि बैंगन बिल्कुल अच्छे से गल गए, भुट्टे बन गए थे। एक ही लास्ट वाला बचा है, नव्या अपना भुट्टा एंजॉय कर रही है।
और गार्लिक भी मैंने इसके अंदर कर लिया अपनी चटनी के लिए। तो अब मेरे को लगता है ठंड भी बढ़ती जा रही है, अब स्टेप 2 किया जाए, अंदर जाके ज़रा खाना बनाया जाए, भरते की तैयारी की जाए और साथ साथ कढ़ी चढ़ाऊँगी मैं। और एक बारी जब बन जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो अंदर आके मैंने सबसे पहला काम किया, जो गार्लिक हम लोग लेकर आए थे बाहर रोस्ट करके, ज़रा उसको मैंने गार्लिक की चटनी बनाई है अपनी। और ये गार्लिक इतना अच्छा महक रहा था, उसको मैंने बिल्कुल ऐसे मुसल में पीस लिया और फिर उसके अंदर लाल मिर्च खड़ी वाली सरसों के तेल में तड़का लगा दिया। अब ज़रा इसका कलर वलर देखो और टेक्सचर ज़रा देखो, क्योंकि एक बार एकदम सॉफ्ट हो गया ना गार्लिक उसमें रखने से कोयले पे, तो उसका इतना सॉफ्ट सा हो गया था वो, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा उसको पीसने में। तो अब ये यहाँ हो रही है मेरी चटनी और अब मैं करूँ कढ़ी की तैयारी और एक तरफ है भरते का तड़का। तो बस अब करते हैं शुरू। सो वहाँ पे तो बनी रही है चटनी और साथ साथ ये भी देख लो कितना अच्छा ज़रा ये पका है, मतलब मज़ा आ गया। और पूरा घर महक रहा है खुशबू से, सरसों के तेल की, भुट्टे की, और पता नहीं एकदम बहुत अच्छी सी स्मेल है। और मेरे ख्याल से ये जो खुशबू है यही नव्या को पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है कि ऐसे घर का माहौल हो जाता था। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज, सो यू शुड डू इट गाइज एज वेल। और अपना जो भी आपको खा के खुशी मिलती है ज़रूर बनाना। तो अब बस मैं देखती हूँ, स्वाद शायद उससे लगभग आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ये सब चटनी तो ज़रा बन गई है, इसको मैं रखती हूँ यहाँ। मीनवाइल करते हैं कढ़ी की तैयारी। मूली और प्याज का सलाद रेडी है, इधर कढ़ी भी तैयार है। तो धीरे धीरे चीज़ें अब तैयार होती जा रही है और अब बस अब लगाना है तड़का बैंगन के भरते पे। और मैं जो बाजरे की रोटी है उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बाजरे में ना गर्म पानी थोड़ा सा डाल के उसको हल्का सा मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और फिर एकदम सॉफ्ट वाली रोटी बनती है। तो जैसे वो क्रिस्पी और कई कड़क कड़क होता है तो नव्या से नहीं खाया जाएगा, तो इसीलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसको पहले ही 10 मिनट पहले छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद इसका आटा लगा के अपना मिट्टी का तवा तैयार है, फिर मिट्टी के तवे पे बनाएंगे। टमाटर, बैंगन, लहसुन, मिर्च जो भी भुनी थी वहाँ पे, वो सारा कुछ अब यहाँ पे रख दिया है मैंने छिल के। अब बेसिकली बस सब कुछ सरसों के तेल में बढ़िया से तड़का लगाना है और बैंगन का भरता तैयार। You eating grapes? नव्या खाने के इंतजार में ग्रेप्स खा रही हैं। हाँ? You like grapes? Your favorite fruit? पहली रोटी थी ना वो मिट्टी के तवे पे चिपक गई, क्योंकि शायद मैंने पानी कम डाला है। क्योंकि एक टिप होती है कि आप जब भी मिट्टी के तवे पे आप जब भी रोटी बनाते हो तो उस पर थोड़ा पानी छिड़कना पड़ता है, और शायद कम था या तो फिर अच्छे से गर्म नहीं हुआ था तो चिपक गई। उसे गर्म करके मैंने पूरा हटाया और अब उसके बाद मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं हल्का सा इस पर पहले सेक के, मतलब बिल्कुल ज़रा सा 2-4 मिनट, जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो मैंने इस पर सेका भी नहीं था और मैंने इसको पलट दिया। फिर मैं इसको इस पर ले आती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा मिट्टी के तवे का फ्लेवर आ जाता है। अब मिट्टी के तवे की खासियत बात यही है कि उसके अंदर पूरी नमी वो सोख लेता है, उसका फ्लेवर आता है। हाँ, तब जैसे मैंने उसको पलट दिया उसके ऊपर, तब वो धीरे धीरे आंच पे बनता रहेगा। जस्ट हल्का सा अगर इस पर पका लेता है ना पहले, तो फिर वो चिपकने का डर नहीं रहता और फिर वो अच्छे से पकड़ के सिम आंच पे बनती रहती है। तो अब मैंने तरीका सीख लिया है भैया, प्रैक्टिस का ज़माना है। प्रैक्टिस करोगे, अगर रोस्ट मिट्टी के तवे पे बनाओगे तो पक्का बनेगी। पर रोटीमेटिक पे बनती है, नव्या तो बाजरे की खाएगी नहीं, तो उसके लिए बन रही है रोटीमेटिक की रोटी। हाँ नव्या, यू वांट टू ईट दिस वन? ऑलराइट, यू कैन ट्राई।
और मुझसे बेलन से नहीं मिलती है बाजरे की रोटी, तो मैं क्या करती हूँ बटर पेपर के ऊपर मैं ऐसे ऐसे राउंड उसको पहले पूरा शेप दे देती हूँ और फिर इसको उल्टा करके सीधा का सीधा तवे पे आपको 10 सेकेंड इस पर मतलब 10-15 सेकेंड इस पर हल्का सा पका लो। देखो कितना अच्छा धुआं आ रहा है। और ये जस्ट इस तरह से बटर पेपर को उल्टा करके और फिर धीरे धीरे हाथ से इसको इस तरह से रोल करते हुए निकालना है। ऐसे बनाई मैंने बाजरे की रोटी, मिट्टी के तवे पे बनी, बट कच्चा मैं नहीं डाल सकती, मिर्चा डालने में डर लग रहा था। पर देखो जैसे कि कितना स्लो आंच पे कैसे पक रही है वो, क्योंकि एक ही तरफ पकाई थी मैंने और फिर इसको पलट के इस पर छोड़ दिया, अच्छे से पकती रहेगी। एक बार पूरी थाली बन जाती है ना, आपको मैं थाली दिखाती हूँ कि एक्चुअली लग कैसी रही है। अब शाम के बज रहे हैं 7:15, तो आप समझ लो कि अगर बनाना चाहो तो इसमें आधा घंटा का काम है, बट हमने बहुत ही बाहर बैठ के गप्पे मारे, एंजॉय करते रहे, धीरे धीरे बनाया, तो इसलिए टेक लॉन्गर टाइम। ऑफ कोर्स उस पर टाइम लगता है एक्चुअली पकने के लिए, तो मैं वो हाफ एन आवर में वो टाइम नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ जो हमने बाहर बैठ के कुक किया था कोयले पे। पर बाकी यार अब थोड़ा सा लाइफ में स्लो भी अच्छा लगता है कभी कभी, यू नो, तो स्लो जीना चाहिए। तो आराम से धीरे धीरे पकाओ खाना और फिर बाद में उसका मस्त तरीके से इंजॉय करो। सो भाई लग गई थाली। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, लास्ट टच है अपना लहसुन की चटनी का। आहा, ऐसे मेरी मॉम तो हमेशा ऐसे रोटी के ऊपर रख के खाती थी। आशीष की प्लेट में साइड में रख देती हूँ। ये रही स्मोकी लहसुन की चटनी प्लस सैलड। भैया अब देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है, खाने में टेस्ट आशीष तो कर चुका है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं भी थोड़ा सा ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा बना। मम्मी और मासी जैसा टेस्ट तो नहीं, पर हाँ होटल जैसा तो आ गया। उनके खाने की तो बात अलग है, बट ये भी बहुत अच्छा बना है। मतलब आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मुझे नहीं पता था मैं इतने अच्छे से बना लूँगी, तो ये बना लिया मैंने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ घर का जो भी आपकी कोई कुछ अटैचमेंट, लाइक फूड से सबका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता ही होगा, क्योंकि मेरा तो बहुत है। आई लव दाल बाटी चूरमा, आई लव ट्रेडिशनल फूड, और संडे के वो पोहे वगैरह सब कुछ, आई लव इट। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ कनेक्शन है तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर लिखना कि आपके कौन सी यादें जुड़ी है कौन से खाने से, और आप क्या उस फ्लेवर को किसी भी तरीके से उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके बना के आप लोगों को खुशी मिलती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है अब मेरा खाना, अब मैं वेट नहीं कर सकती, तो फटाफट खाती हूँ। और अब आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म गाइज़। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और बाजरे की रोटी का स्वाद वहाँ तक आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, आई सी यू सून।